हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए 10th क्लास का 9 चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसमें क्या है कि एक टीनेजर गर्ल है, टीनेजर की और ग्रोइंग गर्ल है। वो 8 साल की लड़की है। वो हमेशा ही सड़क पर खड़े होकर अपने दरवाजे के पास खड़े होकर देखती है कि कोई बस है, वो आती जाती रहती है उसके घर के आसपास। उसे बहुत अच्छा लगता है। वो देखना चाहती है, जानना चाहती है, एक्सपीरियंस करना चाहती है कि बस में बैठकर क्या होता है, बस में राइड लेकर कैसे मज़ा आता है, वहाँ पर जाकर लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे करते हैं। तो वो प्यारी सी बच्ची है, 8 साल की। उसका नाम वल्लीमई है। और उसको प्यार से सभी वल्ली वल्ली कहते हैं, तो वल्ली नेम से ही वो फेमस है। वो हमेशा अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रहती है और सोचती है कि अगर मुझे भी मौका मिले बस में चढ़ने का, वहाँ पे जाने का, देखने का, एक्सपीरियंस करने का, तो कैसे होगा। ये सभी वो देखती है और हमेशा सोचती है कि कितना अच्छा हो कि अगर उसे भी जाने का मौका मिले। नेक्स्ट इज वो क्या होता है कि उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो कहीं ना कहीं किसी से पूछती रहती है कि आपको बस में जाकर कैसा लगा, अगर मैं भी जाऊं बस में तो कैसे लगेगा। और ज़्यादा उसकी जो विश है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। अब अगर उसके आसपास के लोग, कोई फ्रेंड उसका जाकर आ गया है और उसको एक्सपीरियंस बता रहा है कि मुझे वहाँ जाकर कैसा लगा, तो उसे क्यूरियोसिटी भी होती थी, अच्छा भी लगता था सुनकर। और साथ में उसे, क्योंकि वो खुद जा नहीं पा रही थी, खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही थी, तो उससे बहुत जेलस भी फील होती थी, बुरा भी फील होता था। और इसके लिए उसे ऐसा लगता था कि जो भी आकर उसे बता रहा है वो क्या है, मेरे को चिढ़ा रहा है। तो वो उसे कहती थी कि प्राउड प्राउड, बस उसे ये कहकर वो वहां से भाग जाती थी। अब प्राउड का डेप्थ में मीनिंग ना तो वल्ली को पता था और ना ही उसके फ्रेंड्स को पता था। सभी बस इससे ये बात जान लेते थे कि हाँ, इसका मतलब ये डिसअप्रूवल है, ये हमें रिजेक्शन दे रही है, ये हमें नकार रही है अपनी बात से। इसलिए सभी उससे थोड़ा दूर भी हो जाते थे और वल्ली भी उनसे दूर हो जाती थी। अब क्योंकि वो सोचती थी कि क्या हो कि मेरे को जाने का मौका मिले, तो उसने सोचा, माइंड में उसके प्लग किया आइडिया, ट्राई किया आइडिया कि ऐसा हो कि मेरे को वहाँ जाने का फेयर भी मिल जाए, टाइम भी बच जाए और मेरे को किसी से कुछ बताना भी ना पड़े। इन सभी का मिक्सचर कैसे हो सकता है। तो उसने सोचा दोपहर को नून टाइम में मेरी जो मदर है, मम्मा है, वो नैप लेती है, सोती है थोड़ी देर के लिए। मीनवाइल में बस भी यहाँ आती है। तो बस के आने का, जाने का टाइम उसे बिल्कुल सूट कर रहा था। उस टाइम पे उसकी मदर सो रही होती थी। तो उसने क्या किया, पैसे बचाने शुरू किए। उसने लोगों से इधर उधर पूछना शुरू किया कि कितने पैसे लगते हैं फेयर के। तो उसे पता चला, तो उसे लगा कि इतने तो पैसे मैं भी अपनी पॉकेट मनी से या अपने टॉयज को ना खरीद कर इतने पैसे तो मैं भी बचा सकती हूँ। तो उसने पैसे बचाने शुरू किए और उसके पास उतने पैसे भी इकट्ठे हो गए कि जिससे वो बस में एक टाइम पे आ भी सकती थी, जा भी सकती थी। और इसके अलावा उसे कहीं भी खर्च नहीं करना था। अब वो फाइनली वो टाइम आ गया था जब वो बस में चढ़कर अपने बस में जाने को रेडी हो गई थी। उसने रोका, स्टॉप स्टॉप, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो वो बहुत शाउट कर रही थी, उसे बहुत एक्साइटमेंट क्लियर पता चल रही थी। तो वहां पर जाकर जब वो बस में चढ़ी तो सभी आसपास के लोग, कंडक्टर, सभी हैरान हो गए। सभी देखने लगे कि ये छोटी सी बच्ची है 8-9 साल की, ये यहाँ पर अकेली कैसे चढ़ेगी, कैसे जाएगी, कैसे आएगी। लेकिन वल्ली को बहुत गुस्सा आ रहा था। कोई भी उसके लिए कंसर्न था, जो कोई भी उससे कुछ भी पूछ रहा था, तो उसे बहुत इरिटेशन हो रही थी। वो कह रही थी कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद से रख सकती हूँ, मेरे से फालतू के सवाल जवाब मत कीजिए। मुझे बस बस में जाना है, आना है, देखना है, और बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद जानती हूँ और मैं वापस से घर आ जाऊंगी। अब उसके इरिटेशन को देखकर कंडक्टर समझ गया था कि ये छोटी बच्ची है, लेकिन इसमें बड़े होने की बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। ये जानना चाहती थी इसके अंदर वो सारी जो विशेज़ है, जो सारी इच्छाएं हैं, जो सब कुछ है, वो बड़े होने के तरह, मतलब एक ग्रोन अप गर्ल की तरह, ग्रोन अप लेडी के जैसे वो इच्छाएं जो है वो बहुत बॉयल होकर बाहर आ रही हैं। अब वो उससे थोड़ा सा सरकेज़म में, थोड़ा सा सटायरिकली वो क्या बोलता है, उसको क्या कहता है कि मैडम आप टिकट ले लीजिए। तो उसको लगा कि मैं मैडम नहीं हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम छोटी बच्ची हो। अब वो कह रही है मैं छोटी बच्ची भी नहीं हूँ। तो उसे हर बात पे गुस्सा ही आ रहा था वली को, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये सभी लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं, जानबूझ के मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। उसने कहा कि बस मुझे टिकट दो और मुझे जाना है, इसके अलावा कोई भी मुझे परेशान मत करो, मेरे से फालतू के कोई सवाल जवाब मत करो। अब क्योंकि वो एक्साइटेड थी बहुत ज़्यादा, तो एक्साइटमेंट में वो देख रही थी विंडो के बाहर कैसा लग रहा है। पेड़ है, पौधे हैं, हरे भरे खेत है, लहला रहे हैं, इतना ओपन स्काई है, ये सब उसने पहले कभी नहीं देखा था। थोड़ी दूर पे माउंटेन्स है, ग्रीनरी है, वैलीज है, ये सब कुछ इसे देखकर, कैनाल्स वगैरह सब कुछ इसे देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था।
वो एक्साइटमेंट में खड़े होकर भी देखने लगी खिड़की से। तो एक ओल्डर लेडी ने उसे रोक दिया कि इस तरह से तुम गिर जाओगी बाहर। तो वो कहने लगी आप मुझे परेशान मत कीजिए। वो देख रही थी कि न्यूली पेंटेड बस है, वहाँ की सीट्स कितनी लग्जरियस सॉफ्ट है, यहाँ पे राइड करने में कितना मज़ा आता है। ये सब कुछ उसे देखकर, ये एक्सपीरियंस देखकर उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये उसका बेस्ट एक्सपीरियंस था अब तक का लाइफ का। तो वो इस एक्साइटमेंट के चलते उसे ऐसा था कि कोई भी मुझे परेशान मत करो, मैं जस्ट इस एक्साइटमेंट को, इस एक्सपीरियंस को फुली जो है जीना चाहती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं ये सब इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगी या ये सब एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट जब वो देखती है कि उसके रास्ते में बस के रास्ते में एक काऊ आ जाती है। तो वली जब जैसे ही बस उसके सामने गाँव के पास आने लगती है, तो क्या है कि वो थोड़ा सा स्लिप होकर आगे से टकराकर थोड़ी सी साइड में स्लिप हो गई और गिरने गिरते गिरते बचती है। ये देखकर वल्ली को बहुत ही मज़ा आता है। वो देखती है कि उससे इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतनी एक्साइटमेंट होती है, इतनी खुशी होती है, देख खुशी से उसकी हंसी कंट्रोल नहीं होती। वो जोर जोर से शाउट करने, चिल्लाने, क्लैप करने और जोर जोर से हंसने लगती है। सभी आसपास के लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं हुई है, लेकिन वो कहती है कि आप मुझे डिस्टर्ब करो मत करो, मुझे ऐसे ही मज़ा आ रहा है। अब नेक्स्ट जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ इसकी डेस्टिनेशन थी बस की, वहाँ बस पहुँच जाती है। वहाँ पर सभी पैसेंजर्स उतर जाते हैं, लेकिन वली नहीं उतरती है बिकॉज शी वॉज वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल। तो उसे ऐसा लगता है कि मैंने अपने आप से ही कमिटमेंट किया था कि जस्ट मुझे बस की राइड लेनी है, इसके अलावा मुझे ना कहीं उतरना है, ना कहीं जाना है, ना कुछ देखना है। तो वो कंडक्टर वो उसे कहता है कि तुम यहाँ तक आ गई हो तो बाहर मार्केट का नज़ारा देख लो, स्टॉल्स लगी हुई हैं वो देख लो, कुछ खा पी लो, पैसे मैं दे देता हूँ। लेकिन वो एज अ रिस्पॉन्सिबल गर्ल कहती है कि मुझे कहीं भी कुछ भी नहीं देखना है, ना ही मुझे कहीं कुछ जाना है। मैं बस यहाँ पर अपना अपना जो एक्साइटमेंट लेवल है, अपना एक्सपीरियंस लेवल है, उसको फेस करने के लिए आई थी, और मुझे इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। अब सभी पैसेंजर्स आ जाते हैं और बस फिर से वापस की ओर जाने लगती है। वो क्या देखती है कि जो काऊ को उसने देखा था वो वहाँ पर मरी हुई पड़ी थी। तो वो कंडक्टर से आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछती है कि ये वही काऊ है जिसको अभी मैंने देखा था, इतना मुझे मज़ा आया था, इतना अच्छा लगा था। तो कंडक्टर कहता है कि हाँ ये वही काऊ है। अब जितनी ज़्यादा वो एक्साइटमेंट थी, जितनी ज़्यादा उसे अपनी राइड में मज़ा आ रहा था, अब उतना ही वो दुखी हो गई, उतनी ही वो परेशान हो गई। वो कहने लगी कि इतनी अच्छी काऊ अभी तो इतना फन कर रही थी, अभी तो ये मज़े से थी, लेकिन अभी एकदम से ही इसकी डेथ हो गई। तो उसे बहुत मायूसी हुई। नेक्स्ट अब वो टाइम आ गया था कि जब वो वापस से घर में पहुंच जाती है। उसने अपना टाइम फिक्स किया था कि 1 बजे मैं चलूँगी, 1:45 तक अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगी बस, और वापस वो घर 1:45 तक पहुंच जाएगी। और एग्जैक्टली उसी टाइम पर वो वापस आ गई। वो सोच रही थी कि शायद उसकी मदर तो सो रही होगी और वो उतनी ही देर में अपने घर को वापस पहुंच जाएगी। लेकिन ये क्या, जब वो घर वापस आती है तो उसकी मदर और उसकी जो साथ में पड़ोस वाली आंटी थी वो दोनों बातें कर रही थी। और उसकी आंट को वो चैटर बॉक्स कहती है क्योंकि उसके लिप्स हमेशा ही चलते रहते हैं, वो कभी भी चुप नहीं होती, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती ही रहती है। वो कहती है कि वल्ली तुम कहाँ थी, तुम्हारी मदर इतनी परेशान हो रही थी। तो वल्ली क्या कहती है कि मैं अब एक ग्रोन अप गर्ल हूँ, आप मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सकती हूँ, आपको ज़्यादा कंसर्न होने की, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई भी नीड नहीं है। और ये कहकर वो चली जाती है। सो इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है कि वल्ली एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गर्ल थी। वो अपनी सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी से करती थी। उसको ये पता था कि अगर मैं गई हूँ तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने पर लेकर ही सब कुछ गई हूँ। मुझे ये ध्यान में रखना है कि मैं कोई भी गलत काम ना करूँ, कहीं किसी के बहकावे में ना आऊँ, कहीं कोई पैसे वेस्टेज में ना करूँ। तो वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ अपना सब कुछ निभाती है, अपना राइट भी ले लेती है और कोई गलत काम भी नहीं करती है और किसी को उससे कोई शिकायत भी नहीं होती है। सो शी वॉज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल गर्ल एंड शी वॉज ऑल्सो she was a very responsible girl, and also she was a very fun loving and concerned girl. Now she was acting, she was behaving like she has grown up, and she have to take all the responsibility, she has to take all the responsibility of her own.
सो यहीं पर ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं हमेशा ही सिलेबस की रिगार्डिंग ही सारी वीडियोस लेकर आती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल इंग्लिश प्रोग्रेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।